ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 13वां श्लोक चल रहा है इसमें, जिसमें भगवान ने बताया कर्म सन्यासी के लिए, क्योंकि ये कर्म सांख्य योगी का ही वर्णन किया गया है इसमें। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नये कुर्वन्न कारयन्। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो जो सांख्य योगी है वो वशी मतलब जिसने अपने इंद्रिय मन बुद्धि को वश में कर लिया है, ऐसा सांख्य योगी जो है वो सर्वकर्माणि मनसा सारे कर्मों को मन से त्याग करके नवद्वारे पुरे देही मतलब ये जो हमारा शरीर है इस शरीर में निवास करता है जीवात्मा। देही मतलब जीवात्मा अपने इस शरीर में नवद्वार, जिसमें 9 द्वार हैं, तो इस प्रकार के जो शरीर है हमारा 9 द्वार वाला, इसमें निवास करता है और नहीं कुछ करता है, नहीं कुर्वन्न कार्यन, न कुछ करता है और नहीं कुछ करवाता है। तो इस शरीर की जो उपमा दी गई है वो घर से दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार घर में द्वार होते हैं उसी प्रकार इस शरीर में भी 9 छिद्र हैं, 2 नेत्र हैं, 2 कर्ण हैं, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख। ये तो ऊपर के हो गए 7 द्वार, और नीचे के 1 मल द्वार और 1 जननेन्द्रिय। इस प्रकार से 9 द्वार वाला हमारा शरीर है, उसमें ये सांख्य योगी रहता है। अब यहां पर शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको तो बताया था 9वें और 10वें श्लोक में भगवान ने। 8वें और 9वें श्लोक में 13 प्रकार की क्रियाओं को बताया था भगवान ने कि कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर वो क्रियाएं होती कहां पर है, किस जगह पर होती हैं, संपन्न कौन कौन करता है, तो उसके लिए यहां पर 9 द्वार बता दिए हैं, क्योंकि ये 9 द्वार जो हैं यहीं पर ही कर्म होती, यहीं पर सारी क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अभी हम लोग इसका श्रवण कर चुके थे। इसमें अभी हम लोग बात करते हैं कि नई कुर्वन्न कार्यन, कि वो सांख्य योगी न तो कार्य करता है कर्तापन का मानकर अपने को, और न ही करवाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि वो कर्म नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि सारी कर्म जो हैं वो इंद्रियां ही इंद्रियों में कर रही हैं, अर्थात प्रकृति ही कर रही है सारे कर्म। तो इस प्रकार वो सभी क्रियाओं को प्रकृति के समर्पित कर देता है। इंद्रियों के कर्म को इंद्रियों में छोड़ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रकृति को ही अर्पण करना, क्योंकि प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति को ही अर्पण कर दिए। जैसे हम लोग गंगा जी में
गंगा जी में जब अर्पण करते हैं तो गंगा जी का जल लेते हैं और गंगा जी को ही अर्पण करते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति के ही कार्य हैं वो इंद्रियां, और प्रकृति को ही अर्पण कर दिया उन्होंने कार्य करके। इस प्रकार से उसमें कृतत्व अभिमान तो नहीं रहता। लेकिन जो दूसरा बताया भगवान ने, न कारयन, उसका क्या मतलब है? न कारयन मतलब वो करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है कुछ। करने को बोलते हैं कृतित्व और करवाने को बोलते हैं कारयित्व। तो ठीक है, स्वयं खुद करता नहीं है लेकिन दूसरों को तो प्रेरणा देकर कार्य करा सकता है वो। इसका उदाहरण भी है, वो अन्य को किस प्रकार कार्य नहीं कराता। जैसे सूर्य है, सूर्य उदय होने पर सब लोग अपने अपना कार्य में लग जाते हैं, लेकिन वे किसी से भी, सूर्य जो है वो किसी भी पाप और पुण्य का प्रेरक नहीं होता। यद्यपि सारे कार्य उसकी उपस्थिति में हो रहे हैं, उसके प्रकाश में किए जा रहे हैं, तो ना तो वो करता है किसी भी प्रकार से और ना ही वो करवाने वाला है। उसी प्रकार जो सांख्य योगी है, वो जो चेतन तत्व आत्मा है, उसका प्रकाश पाकर जब हमारा ये जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, तो ये कार्य भी आत्मा की प्रेरणा से नहीं हो रहा है। आत्मा तो एक प्रकाश है, आत्मा तो अकर्ता है, जैसे सूर्य अकर्ता है। लेकिन उसके जो सूक्ष्म शरीर में जो पुराने संस्कार भरे हुए हैं उसके चित्त में, उनके अनुसार ही, उनसे प्रेरित होकर वो व्यक्ति कार्य करता है। तो इसका मतलब आत्मा जो है वो कार्य न तो करती है और न करवाती है। कभी हम सोचे कि आत्मा सूर्य सूक्ष्म शरीर को निर्देश दे रही है कि तुम ये काम करो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आत्मा कुछ भी नहीं करवा रही है। सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं उनके अनुसार वो कार्य हो रहा है शरीर रक्षा के लिए। वैसे तो स्वरूपतः त्याग कर देता है सांख्य योगी, लेकिन जो शरीर रक्षा का कार्य है वो भी किसी प्रकार से उनके द्वारा नहीं हो रहा है। तो फिर वो काम कौन करा रहा है? वो काम करा रहा है, आगे बताएंगे भगवान, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव के द्वारा ही वो कार्य किए जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली है हैपनिंग। तो वो आगे भगवान 14वें श्लोक में बताएंगे, उसको हम वहीं पर श्रवण करेंगे। अब इसमें आया था सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी। तो वशी का मतलब तो हम समझ गए कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में करके। आस्ते सुखम का क्या अर्थ है? आस्ते का मतलब होता है अवस्थित होता है, सुखम का मतलब सुखपूर्वक। तो इस प्रकार वो जो देही है इस 9 द्वार वाले शरीर में सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। ये हुआ अवस्थित, आस्ते सुखम का मतलब अवस्थित रहना सुखपूर्वक। वास्तव में यदि हम देखा जाए तो हमारा जो आत्मा है, जीवात्मा, उसकी स्थिति आत्मस्वरूप में ही है। लेकिन अगर मायाबद्ध अवस्था में कर्म संस्कारों के वशीभूत होने के कारण वो आत्मा अपने को शरीर में, मन में और बुद्धियों में अवस्थित मानता है। वो सोचता है कि ये जो मन है यही आत्मा है, ये जो बुद्धि है यही आत्मा है, ये जो शरीर है यही आत्मा है। ये मायाबद्ध अवस्था में उसकी स्थिति जो है वो रॉन्गली प्लेस्ड हो जाती है, ये मान लेता है। लेकिन सांख्य योगी क्या करता है? वो कर्तापन का त्याग करके मतलब क्या? त्याग करके मतलब इंद्रियों में ही छोड़ के, इंद्रियों ने वो कार्य किया तो उसे इंद्रियों में ही छोड़ दिया, मतलब उसने इंद्रियों को समर्पित कर दिया, प्रकृति को समर्पित कर दिया, तो शरीर में छोड़ दिया वो कार्य। अब उसके बाद वो जो आत्मा है, जो उसका वास्तविक स्थान है, वहां पर वो स्थित हो जाती है आत्मस्वरूप में। कैसे स्थित होता है? सुखपूर्वक। क्योंकि अपने स्वरूप में जो भी स्थिति होगी वो सुखपूर्वक ही होगी। अगर हम अपने घर में जाएंगे तो आराम से रहेंगे और दूसरे के घर में जाएंगे तो फॉर्मेलिटी करेंगे, बहुत सारी परेशानियां भी होंगी हमको दूसरे के घर में।
छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि कहां पर क्या सामान रखा है, कैसे करना है, क्योंकि उसका हमको अपनापन नहीं है उस घर से, तो वहां पर हमको परेशानी होगी। तो अपने घर में जब आत्मा बैठता है तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठता है। और जब वो आत्मा सोचता है कि मैं इंद्रियों में हूं, कभी मैं मन में हूं, कभी मैं शरीर में हूं, अर्थात शरीर में, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में अपनापन होना, यही दुख है। इसका मतलब यही हुआ कि आत्मा मान लेना, उनको आत्मा मानकर उनके दुख में दुखी होना, ये मूर्खता है। अगर हम शरीर में आत्मा मान लें कि आत्मा शरीर ही है, शरीर आत्मा ही है, तो फिर हमको दुख होगा ही होगा। तो ये मूर्खता ही है ये एक प्रकार की, क्योंकि आत्मा एक अकर्ता वस्तु है, तो उसको अकर्ता ही रहने दें। और आत्मा, जब हम कहते हैं कि आत्मा जो है अपनी जगह पर स्थित है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो कौन सा है? सत्य, चित्त और आनंदमय। तो वो अपने सुखमय, आनंदमय स्वरूप में स्थित है। आत्मा का स्वरूप है आनंदिक मात्रम। वास्तव में आत्मा इज कंपोज्ड ऑफ नथिंग बट थ्री एलिमेंट्स, सत, चित्त और आनंद। Although they are not in full, but it is a partial manifestation of all these three qualifications: Sat, Chit और Anand, existence, knowledge and bliss. The Atma is an entity, it exists by itself. तभी बोला सत, सत का मतलब सत्ता। It knows, इसको मालूम है, ज्ञान है उसमें, और इट इज ब्लिस ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो यही है आत्मा की स्थिति। आत्मा जब भी अपने स्वरूप में स्थित होगी तो वो आनंदमय ही होगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही आनंदमय है। इट इज मेड अप ऑफ ब्लिस ओनली, नथिंग एल्स। बट फॉर दैट ब्लिस टू बी एक्सपीरियंस्ड, उस आनंद को अनुभव करने के लिए हमको जो आत्मा की जो अलग अंश हैं उनको समझना पड़ेगा। आत्मा को अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान का मतलब स्थिति, सत्ता, और दूसरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ये तीनों जब एक साथ हमारे विकसित होंगे आत्मा में, तो उसको बोलेंगे हम स्वरूप में स्थिति हो गई है। जबकि हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर 6 विकार पाए जाते हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। अब इन विकारों के होते हुए शरीर में की कभी भी सुखमय स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्षय भी है और विनाश भी है। इसीलिए हमारे शरीर का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है शरीर। तो इसीलिए कभी भी नित्य सुख की स्थिति नहीं हो सकती शरीर की। तभी भगवान ने, शरीर कहो या संसार कहो एक ही बात है, संसार भी उन्हीं तत्व से बना है जिससे शरीर बना है। तो संसार को भगवान ने क्या बताया है? दुखालयम अशाश्वतम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। एक तो ये दुख का आलय है और अशाश्वत है, मतलब निरंतर परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है। फिर उसके बाद आता है 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें क्या क्या लगा हुआ है आत्मा में? शरीर में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा का मतलब बुढ़ापा, व्याधि का मतलब रोग। तो इसमें कह रहे हैं दुख दोषानुदर्शनम, ये दुखी ही है चारों। उसके बाद जो शरीर में 3 गुण हैं हमारा शरीर दुख रूप है, क्यों है? उसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर 3 गुण हैं, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब इनसे अतीत हो जाएगा व्यक्ति तीनों गुणों से, तब उसको बोलेंगे जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तो अमृतम अश्नुते।
14वें अध्याय का 20वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब ये हम इनसे मुक्त हो जाएंगे जन्म मृत्यु जरा दुख से, तो अमृतम अश्नुते, विमुक्त होकर अमृतम अमृत का पान करेंगे। यही है वास्तविक स्थिति। इसी आस्था, जो आस्ते शब्द है, भगवान ने इसी को कहा 14वें अध्याय के श्लोक में स्वस्थ। स्वस्थ माने स्वयं में स्थित होना। आस्था, आस्थ का मतलब भी यही है, स्थित होना, और स्वस्थ का मतलब भी यही है, स्थित होना, स्वयं में स्थित होना। सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टाश्म कांचन। कि जो धीर पुरुष है, जो ज्ञानी है, वो इनको समान देखता है। किसको? सम लोष्टाश्म कांचन है। लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी, अश्म का मतलब होता है पत्थर, और कांचन का मतलब होता है स्वर्ण। तो उसके लिए स्वर्ण, पत्थर का टुकड़ा और मिट्टी का टुकड़ा बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार इसलिए वो सुख और दुख में भी अपने ही आत्मा में स्थित रहता है, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थिति। अब यहां पर जो वशी शब्द आया था, उसमें हमने वो श्रवण किया था कि जो अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को जीत लिया है, उसको बोला था वशी। तो यहां पर यह भी समझना चाहिए हमको कि अवशी कौन है, अवशी कब होते हैं हम, मतलब हम अवश कब हो जाते हैं। क्योंकि अवश होके ही हम लोग जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय में 8वें श्लोक में, भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। भूतग्रामम इमं कृष्णम, जितने भी भूत हैं सभी प्रकृति के वश में होकर अवश हो जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया है, रात्र्यागमे अवशः पार्थ है प्रभवते अहरागमे। रात्रि आगमे, रात्रि के आगमन पर। किसकी रात्रि? ब्रह्मा जी की रात्रि। तो ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में प्रलीयते माने लीन हो जाता है, तथा दिन के प्रवेश काल में फिर प्रभवती उत्पन्न होता है। कैसे? प्रकृति के द्वारा अवश होकर, अवश्य प्रकृति वशात, अवश्य प्रकृति, अवश्य पार्थ। तो हम जीवात्मा जो बद्ध स्वरूप में प्रकृति के द्वारा सब प्रकार से अवश्य है, और तभी उसको कार्य में प्रवृत्त होता है। वो एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से युक्त होने के कारण और उस पर शोभ पैदा होने के कारण निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब प्रकृति में परिवर्तन ना हो रहा हो। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो सांख्य योगी जो है इन गुणों से अतीत हो जाता है और वो प्रकृति के वश में नहीं रहता है, बल्कि जो प्रकृति के गुण है, मन इंद्रिय बुद्धि, इनको वश में करने वाला हो जाता है। और इनको वश में कैसे करेगा वो भगवान बताएंगे आगे 14वें अध्याय में। तो इस श्लोक को यदि हम कर्म योग और ज्ञान योग में जो मुख्य अंतर है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसे समझें इस पर्टिकुलर श्लोक को। जैसा हमने पहले श्रवण किया, भगवान से युक्त होना ही योग है, और इसी योग की जो प्रथम सोपान है वो है कर्मयोग और द्वितीय सोपान है ज्ञान योग। अब योग की प्रारंभिक अवस्था में भगवान ने 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में बताया था योग रुरुक्षु, अर्थात जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखता है।
तो इस दशा में जब वो योग में आरूढ़ होना चाह रहा है तो उसके अंदर कर्तापन का अभिमान खत्म होना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो योग में आरूढ़ होना चाह रहा है लेकिन हुआ नहीं है, तो उसके लिए वो आसक्ति का त्याग करेगा और अहंता का त्याग करेगा। अब कर्तापन का त्याग शुरू में बहुत मुश्किल है क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है, उसमें आवरण लगे हुए हैं, आवरण है, मल है, विक्षेप है, दोष है, 3 दोष है। लेकिन गुरु और हरि गुरु वैष्णव से, गुरु से और वैष्णव से कथा सुन के, हरि कथा सुन के संसार की असारता का अनुभव करके वो अपनी आसक्ति का त्याग कर सकता है फल में। यह आसान है और उसको भगवत का अर्पण कर सकता है। यद्यपि ये चाहता है वो कि मैं कर्तापन का अभिमान से मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन जब वो भगवान को अर्पण कर रहा है तो उसका जो सूक्ष्म अभिमान है कर्तापन का, भगवान को अर्पण करने का, वो तो रह ही जाएगा ना। वो तो रह ही जाएगा, उसको जो है त्याग करना बहुत मुश्किल लगेगा। उस शरीर व मन बुद्धि के अंदर जो अभिमान है उसका भगवान को अर्पण करने का, वो सूक्ष्म अभिमान तो रह ही जाता है इनिशियल स्टेज में। तो इसका मतलब ये हुआ, कर्मयोगी सबसे पहले कर्मयोग का आचरण करेगा कैसे? आसक्ति को त्याग कर। अभी वो अहंता को त्याग नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, सूक्ष्म है। इस प्रकार जब वो अर्पण करता रहेगा धीरे धीरे धीरे, क्या होगा कि वो फिर एक उन्नत स्तर पर पहुंच जाएगा। तो वहां पर उसके चित्त की शुद्धि एक पर्टिकुलर स्टेज तक हो जाएगी। यद्यपि पूरी शुद्धि नहीं होगी क्योंकि अहंता का त्याग नहीं किया है उसने, कर्तापन की, क्योंकि फाइनल स्टेज के अंदर तो कर्तापन की भावना भी नहीं रहती है जो कि कर्मयोग का फल है। उस स्टेज को तो हम बोलेंगे योगारूढ़ अवस्था। 2 अवस्थाएं हैं, योग रुरुक्षु और योगारूढ़। योगारूढ़ अवस्था के अंदर योग पर आरूढ़ हो चुका है, मतलब कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है। 6 अध्याय में भगवान ने वो अवस्था की बात की है 3 श्लोक में, योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणम उच्यते। योगारूढ़ कर्मयोगी को ही शांति प्राप्त होती है। शमः का मतलब है शांति। क्यों होती है? क्योंकि ना तो वो आसक्त है और ना वो करता है, ना वो कर्तापन का है और ना उसमें संकल्प है कोई, और वो कर्तापन का भी उसने त्याग कर दिया है। तो संकल्प का जो त्याग है वो भी इनबिल्ट, वो भी हो जाता है हमारे फाइनल स्टेज के अंदर। 6 अध्याय का 2 श्लोक, 4था श्लोक यही है, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योग रूढ़ से तदोच्यते। योग रूढ़ बोलते हैं उसको, किसको? जो सर्व संकल्प सन्यासी है। और संकल्प कहां होते हैं? हमारे मन बुद्धि में। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ना तो आसक्ति रह गई है और ना अहंता रह गई है। तो इस प्रकार से अहंता जो है वो अंतःकरण का कार्य है, तो वो भी नष्ट हो जाती है योगारूढ़ अवस्था में, और वो फिर प्रकृति को ही मुख्य कर्ता के रूप में देखने लगता है, न कि जीवात्मा को। तो ये स्थिति है कर्मयोगी की अल्टीमेट स्टेज। और ज्ञान योगी की भी यही स्टेज है। ज्ञान योगी अहंता को पहले ही त्याग देता है, नई कुर्वन्य कार्यन, वो पहले ही प्रकृति को समर्पित कर देता है सब कुछ। जबकि कर्मयोगी भगवान को समर्पित कर रहा है। मगर दोनों का जो फल है वो एक ही है। तो इस प्रकार से स्थिति दोनों की एक सी ही है, कर्मयोगी की भी और ज्ञान योगी की। मतलब अब हमें यह जानना पड़ेगा कि जो कर्म योग की स्टार्टिंग अवस्था है उसके अंदर अहंता का त्याग नहीं हो पाता। योग रुरुक्षु अवस्था जो है, तो कर्म योग की अवस्था हो गई योग रुरुक्षु।
जिसमें फल की आसक्ति का तो त्याग कर दिया और भगवान को अर्पण भी कर दिया। इससे अब धीरे धीरे चित्त की शुद्धि संपादित होनी शुरू होगी। अभी हुई नहीं है, पूरी शुरू हो गई है चित्त की शुद्धि होनी धीरे धीरे। अब दूसरा स्टेज क्या आएगी? चित्त की शुद्धि होने पर उसको हम बोलेंगे योगारूढ़ हो गया। वो योग रुरुक्षु से योग आरूढ़ हो गया। आरूढ़ का मतलब चढ़ना, सिद्ध हो जाना योग के अंदर, कर्म योग के अंदर। अब योगारूढ़ होने के बाद फिर उसकी जो भूमिका है वो ज्ञान योग की भूमिका हो गई। अब वो ज्ञान योग की भूमिका में आ गया, अर्थात उसको योग्यता प्राप्त हो गई ज्ञान योग की, जिसमें कि मुख्यतः कर्तापन का त्याग किया जाता है। वो इसने प्राप्त कर ली कर्मयोगी ने। अब ज्ञान योग का निरंतर आचरण करके फिर उसकी स्थिति होती है आत्मराम अवस्था। ये थर्ड स्टेज है, जिसको हम ये बोलते हैं योगाधिरूढ़ अवस्था, योग अधिरूढ़ अवस्था, अधिरूढ़। तो मिलाकर हो गया योगाधिरूढ़ अवस्था। तो पहली अवस्था जो है वो हो गई योग रुरुक्षु, दूसरी हो गई योग रूढ़, और तीसरी हो गई योग अधिरूढ़। इस अधिरूढ़ अवस्था में कर्मयोगी आत्माराम और आत्मकाम हो जाता है। ना उसको संसार से कुछ लेना है और ना उसको कुछ देना है, वो अपने में ही तृप्त हो जाता है। यही इसी के लिए भगवान ने जो योगारूढ़ अवस्था है, ज्ञान योग की अवस्था है, उसमें भी कर्म करने का आदेश दिया है। कुर्यात विद्वांस तथा असक्तश चिकीर्षु लोक संग्रहम, 25वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के, कि आसक्ति रहित विद्वान भी जो कर्मयोग का पालन कर रहा है, आसक्ति रहित, उसको भी कर्म करे, जैसे कि कर्मों में आसक्त अज्ञानी जन कर्म करते हैं। अज्ञानी जन कर्म करते हैं आसक्त होकर, तो वो अनासक्त भाव से करे, लेकिन कर्म करता रहे कर्मयोगी, हृदय के शुद्ध हो जाने पर भी, ज्ञान की योग्यता धारण करने पर भी। लेकिन जब योगाधिरूढ़ अवस्था आ जाएगी, उस समय आत्माराम हो जाएगा व्यक्ति, आत्मकाम हो जाएगा, अब वो आत्मा में रमण करने लगा है। तो उस स्टेज में कर्म का स्वतः त्याग हो जाता है, उसकी विस्मृति हो जाएगी कर्म की, याद ही नहीं रहेगा कर्म करना है। तो इस प्रकार से जो योगाधिरूढ़ व्यक्ति है वो अपनी बाह्य अवस्था में आकर कर्म करते हुए देखा जाता है, लेकिन जब वो आंतरिक अवस्था में होता है अपनी, तब वो कर्म नहीं करता कुछ भी और न ही करवाता है। लेकिन जब योगाधिरूढ़ व्यक्ति भी जब अपनी बाह्य स्टेज में होता है, तो वो भी लोक संग्रह के लिए ही कर्म करता है, और उसके कर्म भी किसी प्रकार से बांधने वाले नहीं होते। तो ये हम लोगों ने श्रवण किया इसको समझने के लिए कि इसका तारतम्य क्या है कर्म योग का और ज्ञान योग का, योग की स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहली स्टेज हुई योग रुरुक्षु, फिर हुई चित्त शुद्धि, उसके बाद हुआ फिर योगारूढ़, और उसके बाद फिर हुआ योग अधिरूढ़। ये 4 अवस्थाएं बनती है। अवस्था तो 3 ही है, बीच की एक इंटरमिटेंट स्टेज है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये आज 13वां इसका श्लोक का अध्ययन कर लिया। 13वें श्लोक का हम लोगों ने आज श्रवण किया। अब हम ये जो प्रकरण था हमारा कर्म संन्यास योग का, दूसरे श्लोक से शुरू हुआ था ये, और 13वें श्लोक तक, तो इसी को ही कल हम लोग जो है थोड़ा समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब है कि इसमें जो एक्शन पॉइंट्स हैं, हमको समझ में क्या आया, उनको हम लोग एक बार दोबारा से श्रवण करेंगे। ये रिपीटिशन नहीं होगा, जो हम लोगों ने पहले श्रवण किया है उसका रिपीटिशन नहीं होगा, बल्कि जो हमने श्रवण किया है उसके आधार पर
जो समरी होगी, उसको सार होगा, उसको हम लोग श्रवण करेंगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।